अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप 1500 VA के इस तरह के छोटे इन्वर्टर को खुद घर पे कैसे मरम्मत कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के अंदर मसला ये है कि ये बिल्कुल ही डेड हो चुका है, जो कि हमारे एक दोस्त ने हमें भेजा है। मेरे ख्याल से उन्होंने तारें उल्टी लगा दी हैं, जिसकी वजह से ये शॉर्ट सर्किट होने के बाद बिल्कुल डेड हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर इसके डिस्प्ले के ऊपर कोई भी चीज़ आप लोगों को नज़र नहीं आ रही, हालांकि इन्वर्टर को मैंने यहाँ से टर्न ऑन किया हुआ है। अभी हम दोस्तों इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। मैं सबसे पहले इसके इन स्क्रूज को ओपन कर लेता हूं, उतना आप वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों सभी स्क्रूज को ओपन करने के बाद अभी बारी आ जाती है इसके ये वाले कवर को उतारने की। तो इस कवर को उतारना हाथ से भी उतर सकता है। अगर आपका ये कवर हाथ से ना उतरे तो आप इसे हथौड़ी की थोड़ी सी ज़रब या किसी प्लास की मदद से थोड़ा सा ज़रब लगाएंगे तो ये उतर जाएगा। यहाँ पर देखें इसके ऊपर पेस्ट लगी होती है, जिसकी वजह से ये तंग करता है उतरने में। तो जनाब आपने इसके इन स्क्रूज को ओपन कर लेना है। अभी बारी आ जाती है जनाब इसको टेस्ट करने की मल्टीमीटर की मदद से। मल्टीमीटर में यहाँ पर आप लोगों को यूनिटी कंपनी का भी रिकमेंड करूँगा। UT55 जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी देर से जानते हैं कि मैं यही मल्टीमीटर यूज़ कर रहा हूँ। अभी देखें बाहर से ही इन्वर्टर के फॉल्ट का पता लग सकता है कि आपके इन्वर्टर के अंदर फॉल्ट किस सेक्शन के अंदर आया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं तो हमें कोई किसी किस्म की इंडिकेशन नहीं मिल रही, इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा। तो उसके लिए डेफिनेटली हमें यह चेक करना पड़ेगा, चूंकि ये इन्वर्टर रिवर्स पोलैरिटी की वजह से खराब हुआ, यानी कि तारे उल्टी लगने की वजह से खराब हुआ। तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि आया इसके ये फ्यूज ठीक है, और इस फ्यूज के साथ लगे हुए डायोड्स को भी हम चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को जूम करके दिखा सकूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो डायोड लगे हुए हैं जो कि ब्लैक कलर की वायर के साथ हैं। ये वाले दो डायोड हम चेक करेंगे कि क्या ये बिल्कुल ठीक है कि नहीं। अगर मुझे इन डायोड के अंदर कोई फॉल्ट नजर आया तो मैं इसके बोर्ड को बाहर निकाल लूंगा, मगर उससे पहले मैंने इसको अंदर से ही टेस्टिंग करनी है। मल्टीमीटर को आपने बजर की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करना है। ये जो बीप की आवाज जहाँ पे आती है, कोई भी मल्टीमीटर हो आप वो यूज कर सकते हैं। दोनों प्रॉब को अगर आप जोड़ते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को बीप की आवाज सुनाई दे रही है। एक जो वायर है वो मैं यहाँ पर नीचे ब्लैक के ऊपर लगा देता हूँ, यानी कि जहां पर ब्लैक तार जाके लग रही है वो ये है। तो जनाब एक तार मैं इस ब्लैक के साथ लगा देता हूं और दूसरी तार डायोड के आगे लगा देता हूं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बीप की आवाज सुनाई दे रही है। अभी आप लोगों ने करना यह है कि इन तारों को उल्टा के लगाना है, यानी कि ये जो प्लस है इसको आपने यहाँ पर लगाना है जहां पर आपने माइनस को लगाया था, और इस माइनस को इस डायोड की आगे वाली लेग के ऊपर लगाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी बीप की आवाज करने लग चुकी है। इसका मतलब ये है कि इस इन्वर्टर की बोर्ड को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। अब जब मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूं तो हमें आवाज इसलिए नहीं आ रही, हमें कोई इंडिकेशन इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि इसके अंदर ये जो दो फ्यूज लगे हुए हैं ये दोनों ही बर्न हो चुके हुए हैं। ये ऐसा तब होता है जब आप रिवर्स पोलैरिटी के अंदर लगाते हैं। ये दो फ्यूज आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये दोनों खराब हो गए होंगे, और ये डायोड भी शॉर्ट सर्किट मुझे बता रहे हैं। अभी मुझे क्या करना है कि इस बोर्ड को बाहर निकाल लेना है, इसके सभी स्क्रूज को ओपन कर देना है। वेल यहाँ पर नए आने वाले दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने इन्वर्टर को ओपन कर लिया है। एक चीज़ याद रहे कि अगर आप इस अबरक को उतार रहे हैं तो आपने वैसे ही इसको लगाना है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि इसको उतार तो लेते हैं मगर लगाते नहीं हैं। अगर आप इसको लगाएंगे नहीं तो उसके हीट सिंक उसके साथ इंसुलेट नहीं करेंगे बॉडी के साथ, जिसकी वजह से इन्वर्टर में फॉल्ट नहीं जाएगा। तो जनाब अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस 1500 VA वाले इन्वर्टर को ओपन कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं इन दो डायोड्स की बात कर रहा था। वैसे फिजिकली मुझे इसके अंदर कोई बर्निंग वगैरह तो नहीं दिखाई दे रही, मल्टीमीटर से हमने टेस्ट किया है। तो जनाब ये दो डायोड के अंदर फॉल्ट है। अब यहाँ पर अगर आप फ्यूज़ को चेक करना चाहते हैं तो ये दो पॉइंट आप लोगों को फ्यूज़ के नज़र आएंगे। तो मीटर को आपने बजर की रेंज के ऊपर सेलेक्ट रखना है। तो आपने यहाँ पर इस अपने मल्टीमीटर को लगाना है। तो आप यहाँ पर देखें कि कोई रीडिंग हमें यहाँ पर शो नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि जनाब आपके ये दोनों फ्यूज़ भी ख़राब हो चुके हैं। और अगर मैं इन डायोड्स के साथ लगाता हूँ तो ये डायोड मुझे बीप की आवाज़ दे रहे हैं, तो ये दोनों डायोड भी ख़राब हो चुके हुए हैं। अभी बारी जाती है अपने काविये को टर्न ऑन करके इनको बाहर निकालने की। अभी दोस्तों यहाँ पर बारी आ जाती है इन एफएटीज को और इस फ्यूज को रिमूव करने की। तो उसके लिए मैंने काविये को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। यहाँ पर आप लोग अगर इसको निकालना चाहते हैं तो शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। काविया कोशिश करें 60 वाट का अच्छा काविया यूज़ करें ताकि आसानी से ये बाहर आ जाए। इसके अलावा शील्ड वायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं इसके ऊपर काविये की मदद से शोल्डर को लगा लेता हूँ। अब शोल्डर को लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इसको आसानी से नीचे से बाहर निकाल सकें।
एक तरीकाकार तो ये है जो हमारा देसी तरीकाकार, जो कि मोस्टली कारीगर इसी का इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी चिमटी या किसी भी लॉन्ग नोज प्लायर की मदद से पहले उस चीज़ को हीट कर लेना है और उसको नीचे से आसानी से खींच लेना है। एक तरीकाकार ये होता है। दूसरा प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप इस शक्कर की मदद से पहले नीचे वाले शोल्डर को अच्छी तरह से हीट करें और इस शक्कर की मदद से उसको ऊपर से खींच लें। ये दूसरा तरीकाकार होता है। अब दोनों में से आपको जो सा अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वेल यहाँ पर जो शक्कर है, इससे अगर आप कंपोनेंट को रिमूव करते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ता है। उसकी वजह यह है क्योंकि ये शक्कर जो है वो आराम आराम से इस चीज़ को सक करता है, ऊपर से जो एक्स्ट्रा शोल्डर है उसको उतारता है। तो आपने इस चीज़ को बस देख लेना है। सो जैसे आप लोगों को बेहतर लगे आपने उस तरह से इसको रिमूव कर लेना है। तो मैं जनाब यहाँ पर इस शक्कर की मदद से इन फ्यूज़ को भी बाहर निकाल लेता हूँ और इन डायोड्स को भी स्पीड के साथ बाहर निकाल लेता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन डायोड और इस फ्यूज़ को बाहर निकाली है जो कि ख़राब हो चुका था। अब यहाँ पर ना हमने इस डायोड को चेक ज़रूर करना होता है कि इसके अंदर क्या मसला था। तो चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बजर की रेंज के ऊपर रहने देना है। आप एक साइड से डायोड को लगाएं, एक साइड से रीडिंग आनी चाहिए, जबकि दूसरी साइड से इसकी रीडिंग नहीं आनी चाहिए जब आप प्रॉप्स को उल्टा कर लगाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डायोड तो ठीक है, हालांकि जब इसको हम सर्किट के अंदर चेक कर रहे थे तो डायोड ख़राब था, दोनों डायोड ख़राब थे। अब यहाँ पर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये सर्किट के अंदर लगाता हूँ तो ये ख़राब बोलता है, अगर मैं इसको निकाल लेता हूँ तो ये बिल्कुल ठीक बोलता है। इसका मतलब ये है कि आपके सर्किट में आगे कहीं पर फॉल्ट है। सर्किट में आगे फॉल्ट को चेक करने के लिए आप लोगों को करना ये होगा कि इसको दोबारा से देखना होगा कि देखिए यहाँ पर डायोड लगा था, मैं यहाँ पर मीटर को लगाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर उल्टा कर लगाता हूँ तो फिर भी बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपके सर्किट में आगे कोई एफईटी ख़राब है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो 4 एफईटियाँ डीसी साइड के ऊपर लगी हुई हैं, जबकि 4 एफईटियाँ आउटपुट साइड पे हैं, जबकि ये 2 डायोड होते हैं, ये फास्ट रिकवरी डायोड होते हैं। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा नुस्खा बताता चलो कि मोस्टली इन डायोड के अंदर भी इशू आ जाता है कि अगर इन्वर्टर की तारें उल्टी लगें तो इस साइड पे भी मसला आ सकता है। तो मीटर को आपने बजर की रेंज के ऊपर रहने देना है, तो इसको चेक करना है। अब यहाँ पर चूंकि ये डबल डायोड एफईटी टाइप डायोड है तो साइडों पे लगाएंगे तो बीप की आवाज़ सुनाई देगी, सेंटर में लगाएंगे तो बीप नहीं आनी चाहिए। अगर प्रॉप को उल्टा कर लगाएं, साइडों पे लगाएं तो बीप की आवाज़ आए, सेंटर में लगाएं तो बीप की आवाज़ ना आए। इसका मतलब यह है कि ये डायोड ठीक है। अब साथ वाले को चेक कर लेते हैं। साइडों पे लगाता हूं तो बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है, सेंटर में लगाता हूं तो फिर भी बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब मुझे क्या करना है कि अपनी प्रॉप्स को उल्टाकर दोबारा से चेक करना है कि साइडों पे लगाता हूं बीप की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, सेंटर में लगाने से बीप की आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाले फास्ट रिकवरी डायोड के अंदर प्रॉब्लम है। तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। इसको हम बाहर निकाल के चेक करते हैं कि आया ये इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है, इसके साथ जो डायोड लगा हुआ है वो ऐसे नहीं कर रहा, ये क्यों इस तरह से कर रहा है। तो आपने क्या करना है कि उसको ऊपर से सोल्डिंग करनी है, नीचे से किसी भी चिमटी या किसी भी आप लॉन्ग नोज प्लास की मदद से इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जनाब बाहर निकल चुका है। तो हम यहाँ पर इसको दोबारा से एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने फार्मूला आपको बताया कि साइडों पर लगाने से आपको बीप की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, सेंटर में लगाने से बीप की आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए। तो जनाब ये सेंटर में भी बीप की आवाज़ दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये डायोड फारग हो चुका है। इस डायोड का जो नंबर है वो है जनाब MUR 1640C। इसको हम मार्केट से नया ले आते हैं, इसको लाकर डालेंगे। यहाँ पर हमने इन एफईटीज को भी टेस्ट करना है कि ऐसा ना हो कि हम इसके अंदर डायोड भी लगा दें, दोबारा से ये वाला डबल डायोड भी लगा दें, फिर वही फॉल्ट रहे। तो उससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा फॉल्ट क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर देखें कि मैं इसको मल्टीमीटर को दोबारा से लगाता हूँ तो फिर भी बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी इन एफईटीज के अंदर भी इशू हो सकता है। तो हमने इन एफईटीज को टेस्ट करना है। तो इन एफईटी जो डीसी साइड के ऊपर यानी कि 12 वोल्ट वाली साइड के ऊपर एफईटी लगी हुई है, इनको इस तरह से चेक करेंगे कि एक प्रॉप को हमने कॉमन कर लेना है। यहाँ पर देखें कि इसके अंदर बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है, आगे वाली प्रॉप के ऊपर लगाता हूँ तो फिर भी बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि जनाब ये वाली एफईटी जो है वो फारिग हो चुकी है, चारों साइड से इसके ऊपर बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। जो जो चीज़ आपको ख़राब लगती जाए आपने उसे बाहर निकालते जाना है और दोबारा से टेस्टिंग करते जाना है। दोस्तों एफईटी को निकालने का तरीका आसान मैं आप लोगों को पहले से ही बता चुका हूँ कि आपने ऊपर से इसको अच्छी तरह से हीट देनी है और नीचे से किसी भी चिमटी की मदद से इसको बाहर निकाल लेना है। अब ये रिपेयरिंग की वीडियो इसलिए मैं डिटेल से बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दोस्त नाराज होते हैं कि यार आप रिपेयरिंग की वीडियो डिटेल से नहीं बनाते। अभी जनाब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा टेस्ट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी एफईटी खराब हो चुकी है। तो इसका जो मॉडल नंबर है वो HY 1906 है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि मैं दोबारा से इसको यहाँ पर लगाता हूँ तो जनाब एक साइड से रीडिंग आने लग चुकी है, जबकि दूसरी साइड के बीप की आवाज़ सुनाई देगी। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी हद तक हम फॉल्ट को क्लियर कर चुके हैं। तो मैं अभी नए पार्ट्स को मार्केट से ले आता हूँ, फिर मैं इन एफईटीज को इसके अंदर लगाता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि आया हमारा फॉल्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर फ्यूज़ को भी रिप्लेस कर दिया, डायोड हमारे ठीक थे हमने वही लगा दिए हैं। इसके अलावा ये
ये जो 2 FETयाँ हमने निकाली थी इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, मार्केट से लाकर चेंज कर दिया है। अभी बारी आ जाती है इसको टेस्ट करने की। इसको टेस्ट करने से पहले एक चीज़ का ख्याल रहे कि इस कैपेसिटर के करीब ये जो FETs लगी हुई हैं इनको आपने टच नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर 220 वोल्ट होते हैं। तो प्लस और माइनस को मैं आंखें खोल कर देख कर लगाता हूँ, क्योंकि मैं ये कंप्लेन बहुत सारी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इन तारों को गलत लगाकर अपने इन्वर्टर को ख़राब कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इन्वर्टर का फ़ैन जो है वो टर्न ऑन हो चुका है। और अगर मैं LED लाइट की बात करूँ तो ग्रीन LED लाइट भी हमारी ग्लो करने लग चुकी है। अगर मैं बात करूँ आउटपुट वोल्टेजेस की तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे 218 वोल्ट हमारे पास आउटपुट के ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर एक और तरीकाकार ये होता है किसी भी इन्वर्टर को चेक करने का कि आप उसके प्लस वायर के साथ सीरीज में एक 12 वोल्ट का बल्ब अटैच करें। बल्ब इनकैंडिसेंट लैंप वाला होना चाहिए, आम LED बल्ब की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप इसके सीरीज में बल्ब लगा लेंगे तो इन्वर्टर के अंदर अगर कोई फॉल्ट होगा तो वो बल्ब ग्लो कर जाएगा। अभी चूंकि मुझे पता था कि इन कंपोनेंट्स के अंदर फॉल्ट है, मैंने वो कंपोनेंट्स रिप्लेस कर दिए हैं, तो हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो चुका है। अभी मैं इसको फिट कर देता हूँ। अभी दोस्तों बारी आ जाती है इस इन्वर्टर को फाइनल टेस्ट करने की। मैंने यहाँ पर एक बल्ब को अटैच कर दिया ताकि हम इसको फाइनल टेस्ट कर सकें। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो चुका है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस तरह की रिपेयरिंग वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।